जगह नहीं रहेगी तो क्या होगा कि ओवर क्राउडिंग होकर वहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रहेंगे, वो मर जाएंगे। तो उनको ये इंश्योर करना होता है कि ये सीड्स बहुत दूर जाए, तो उसके लिए क्या होता है, अलग अलग प्लांट्स अलग अलग प्लान बनाते हैं। ओके सी, अब कैसे आपको लगता है यार सर कुछ भी फेंकते हैं, प्लान कैसे प्लान बनाते हैं? वो प्लान प्लांट का नहीं होता है, वो होता है नेचर का। जैसे समझ रहा है बेटा? हेलो, बात समझिए हमने। इस तरीके से क्या होता कि अब वो प्लांट को दूसरी चीज इंश्योर करना है कि उसके सीड्स बहुत दूर जाए, ताकि जो बेबी प्लांट्स ग्रो होंगे तो उनको सफिशिएंट स्पेस, सफिशिएंट सनलाइट, सफिशिएंट एयर, पानी सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। ओके, नाउ हाउ टू इंश्योर दैट द सीड्स विल गो फारदेस्ट? तो क्या होता है, अलग अलग प्लांट की अलग अलग स्ट्रेटेजी रहती होती है। ओके, आपने देखा होगा कुछ प्लांट के सीड्स ऐसे छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे, और उसके ऊपर पूरे हुक्स होते हैं, बारीक बारीक। ओके, देखा है कभी किसी ने प्लांट को? तो मराठी में गोखरू बोलते हैं। ओके, जब भी कोई शीप या गोट बाजू से गुजरता है, या अगर हम भी वहां से गुजरे तो हमारे कपड़ों में चिपक कर आ जाते हैं। देखा कभी नहीं सीड्स? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। देखिए कभी किसी ने ऐसे सीड्स तो हमारे कपड़ों को चिपक कर आ जाते हैं, देखें? हाँ सर। ओके, आपने एक और सीड देखा होगा, बहुत फेमस होता है बच्चों में। ओके, उसको हम बोलते हैं विश। वो ऐसा हवा में उड़ते रहता है। यस यस यस। उसको बच्चे पकड़ने के लिए भागते रहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि वो जो सीड होता है, उसको जो उसके ऊपर बाल लगे होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर, और एक छोटा सीड होता है, बहुत हल्का होता है, लाइट वेट में। जैसे ही उसका वो फ्रूट टूटता है, वो सीड बाहर आते हैं और हवा में उड़ के बहुत कई किलोमीटर दूर जाके गिर जाते हैं। ओके, और कुछ कुछ क्या होते हैं कि उनका शेप ऐसा रहता है, ऊपर से ऐसा मतलब स्ट्रक्चर बने हुआ रहता है कि विंड उनको बहुत दूर ले जाकर गिरा देगी। ओके, अब जो ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं वो क्या करते हैं, वो रिश्वत देते हैं। रिश्वत कैसे? देन वो क्या करते हैं, अपने सीड्स का जो कोट होता है उसको बहुत मजबूत बनाते हैं। ओके, और एक बहुत ही टेस्टी फ्रूट बनाते हैं। तो कोई ना कोई तो एनिमल आएगा फ्रूट खाने के लिए, जब वो एनिमल फ्रूट को खाती है तो साथ में सीड्स को भी खा जाते हैं, और सीड कोट की वजह से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या होगा कि जब कहीं पर भी वो अपने ड्रॉपिंग्स गिराएंगे तो ड्रॉपिंग के साथ में क्या होगा कि वो सीड्स भी वहां गिर जाएंगे। ओके, और इस तरीके से ये इंश्योर हो जाता है कि सीड रीचेस द फर्देस्ट पॉइंट। ये प्लांट की स्ट्रेटेजी होती है इस तरह से। ओके, तो मतलब क्या होता है कि प्लांट भी कुछ प्लान बनाते रहते हैं। ओके, नेचर में जो भी चीज जिंदा है उसको कुछ ना कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। अब वो खुद नहीं प्लान करते हैं एक्चुअली, ये तो नेचर का प्लान है। ओके, सिर्फ क्या होता है, वो नेचर अपने तरीके से एग्जीक्यूट करता है इनके अंदर चेंजेस लाकर। ओके, देन जिसमें ये सब कुछ हो पाएगा वो सर्वाइव करेंगे, जिसमें नहीं हो पाएगा वो मर जाएगा। ओके, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ऐसे ही क्या होता है कि जो प्लांट सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं, जो प्लांट सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहेंगे हर वक्त। अपने अंदर हर वक्त कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहेंगे, बिकॉज सीड मतलब डीएनए के थ्रू काम हो रहा है, और डीएनए के थ्रू अगर काम हो रहा है तो क्या होगा कि देन उस डीएनए में वेरिएशन आते रहेंगे। वेरिएशन कैसे आएंगे? मान लो सपोज हमने एक प्लांट को एक जगह पे ग्रो कर दिया, और वहां के पानी के अंदर ज्यादा एसिड है, तो क्या होगा कि वहां पर हो सकता है सारे प्लांट मारे जाए, लेकिन एक खदा प्लांट को जिसके अंदर डीएनए में वेरिएशन की वजह से ये एबिलिटी आ गई कि वो एसिडिक वाटर में ग्रो हो सकता है, वो बच जाएगा।
ओके, तो उसकी जनरेशन बच जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि देन वो हर बार कुछ ना कुछ नया वेरिएशन लाएंगे और अडॉप्टेशन के थ्रू अपने आप को इंप्रूव करते रहेंगे। मगर आपके पास में सपोज एक रोज का प्लांट है गार्डन में, ओके, देन आपने उसको लिया, उसकी ब्रांच कट करके लगा दी, ओके, उससे नया प्लांट ग्रो हो गया, आपने ओल्ड प्लांट को निकाल के फेंक दिया, ये प्लांट ग्रो होते रह रहा है, ओके, इसमें अच्छे फ्लावर्स आने लगे। फिर कुछ सालों के बाद में आपने उसके छोटा पीस निकाल के बाजू में लगा दिया, वो पुराने को निकाल दिया, इससे चल रहा है आपका जनरेशन टू जनरेशन। ओके, देन ओके, देन तो इस तरीके से क्या होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि ये जो प्लांट रहेगा जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी एबिलिटीज कम होती जाएगी। देखिए एक मिनट, एक मैसेज है, इंपॉर्टेंट मैसेज है, जस्ट चल रहा बेटा। ओके, चलो नॉट फॉर मी। एक्सक्यूज मी सर। लिसन, अभी क्या होता है, मान लो सपोज एक प्लांट है, देन वो बगैर किसी स्ट्रगल के रिप्रोड्यूस कर सकता है, बगैर किसी स्ट्रगल के रिप्रोड्यूस करता है। मतलब कैसे, हम ब्रांचेस काट के उसको ग्रो करते जा रहे हैं, तो उस प्लांट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस प्लांट को रियलाइज हो जाता है कि फ्लावर्स बनाने की जरूरत क्या है, सीड्स बनाने की जरूरत क्या है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर देयर टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके, हमारे स्पीशीज तो वैसे ही चल रहे हैं। ओके, तो वो क्या करेंगे, वो प्लांट अपने सीड्स बनाना छोड़ देंगे, फ्लावर्स बनाना बंद कर देंगे। इसको बोलते हैं हम लॉस ऑफ विगर एंड विगैरिटी, लॉस ऑफ विगैरिटी। ओके, ऐसा एक बोलते हैं, पर ये होता है। तो क्या होता है कि वो जो प्लांट है, वो प्लांट क्या करेंगे कि वो इंप्रूवमेंट लाना बंद कर देंगे। ओके, इनफैक्ट क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या करेंगे कि देन अपनी स्ट्रेटेजी बदल डालेंगे। अभी फ्लावर्स की जरूरत नहीं, फ्रूट की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक रोज का प्लांट है आपके पास में और वो रोज का प्लांट बहुत दिन पुराना हो गया, तो फ्लावर्स भी बनाना बंद कर देता है, फ्रूट्स तो होते नहीं है रोज में, ऑलरेडी सीड्स भी नहीं होते हैं, वो एनर्जी भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये इस तरीके से हो सकता है। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है इसको हम वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, बिकॉज इट हैपेंस वेरी रैपिडली। इसमें क्या होता है कि देन द प्लांट्स ग्रो अप वेरी फास्ट। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि वो मल्टीप्लाई होते हैं वहां पर, इसलिए उस प्रोसेस का नाम ही रख दिया है वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ व्हिच प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, आपको ऑलरेडी पता है, आपने लोअर क्लासेस में कहने के पढ़ा होगा कि देयर आर सर्टेन प्लांट्स व्हिच कैन बी ग्रोन फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल, सम ऑफ द प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम द स्टेम। ओके, स्टेम से कौन सा प्लांट ग्रो हो सकता है, देन रोज। ओके, और पोटैटो। ओके, और चाइना, सॉरी दिस जैस्मिन। ओके, देन उसके बाद में ऑरेंज। ओके, देन उसके बाद में शुगर केन। बेस्ट एग्जांपल क्या है, शुगर केन और रोज। ओके, शुगर केन में क्या होता है, अगर आप शुगर केन के प्लांट को ध्यान से देखेंगे तो शुगर केन के प्लांट में ऐसे रिंग्स दिखाई देते हैं आपको, और वो रिंग्स के साइड में अल्टरनेटली यहाँ पर बर्ड्स होते हैं। ओके, देन फार्मर क्या करता है, इन बर्ड्स को ऐसे कट करता है और जमीन पर ऐसे लिटा देता है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पानी छोड़ देते हैं। पानी छोड़ने के बाद में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये प्लांट ग्रो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये प्लांट यहाँ पर ग्रो हो जाएगा। ओके, इस तरीके से चलता रहता है। ओके, देन नेक्स्ट देयर आर सम प्लांट्स, जैसे पोटैटो होता है। पोटैटो में क्या रहता है कि अगर आप पोटैटो को ध्यान से देखेंगे तो पोटैटो के ऊपर बहुत सारे आइस होते हैं। ओके, देन पोटैटो पर क्या होते हैं, बहुत सारे आइस होते हैं। कि सपोज ये आपका पोटैटो है, तो उसमें से ग्रीन कलर के डॉट्स दिखाई देंगे आपको। क्योंकि इनफैक्ट क्या होता है कि अगर हमने पोटैटो को किसी अंधेरी जगह पर रख दिया 10-15 दिन के लिए और ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा कि यहाँ से ग्रीन कलर के पार्ट होना शुरू हो जाते हैं। ओके, देन इट हैपेंस एट आवर होम, समटाइम ऑनियन में भी ऐसा होता है। ओके, ये किसकी वजह से होता है, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द आइस। ओके, तो अब क्या होता है, अगर सपोज हमने एक पोटैटो प्लांट लिया और जमीन में गाड़ दिया, तो पोटैटो क्या है, ये हिडन, उसका ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ये उसका अंडरग्राउंड स्टेम है। तो क्या होगा, जैसे हमने इसको जमीन के अंदर गाड़ दिया, तो यहाँ से एक प्लांट ग्रो होगा। ओके, उसके रूट इधर जाएंगे, यहाँ पर एक पोटैटो ग्रो होगा, ये यहाँ पर ग्रो होगा, इसके पोटैटो यहाँ ग्रो होगा, इसके रूट में एक पोटैटो ग्रो होगा, इसके रूट में एक पोटैटो ग्रो होगा। इस तरीके से क्या होता है कि एक सिंगल पोटैटो से हम बहुत सारे पोटैटोस ग्रो करते हैं।
Okay, then there are some plants which are grown from the roots of their plants, from the roots of the plant. Okay, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल है जिस बम्बू। ओके, आपने देखा होगा बम्बू को। बम्बू प्लांट के अंदर क्या होता है? सपोज आपने यहाँ पर अपने बम्बू का प्लांट लगा दिया। ओके, बम्बू का प्लांट भी शुगरकेन प्लांट जैसे दिखता है लगभग। देन तो होता क्या है, सपोज ये जमीन है, तो जमीन के अंदर से रूट्स ग्रो होते रहते हैं और फिर क्या होता है, हर बार मानसून के सीजन में किसी एक जगह से नया बम्बू प्लांट बाहर निकल आएगा। ओके, ऐसा एक नहीं, बहुत सारे निकल आते हैं, बहुत सारे। ओके, देन बहुत सारे निकल आएंगे यहाँ पर। और इस तरीके से क्या होगा कि देन इफ यू कट द ओल्ड सेट ऑफ बैम्बूज ओवर देयर, ओके, वहां पर आपको नए प्लांट मिल जाएंगे। ये कैसे ग्रो होते हैं? बिकॉज दे आर द रनर्स, जमीन के अंदर से आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आपने एक जगह प्लांट लगा दिया तो क्या होगा, वो आसपास की जमीन में से कहीं से भी बैम्बूज निकलना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो दे रिप्रोड्यूस फ्रॉम द रूट्स। ओके, वैसे ही होता है बनाना का प्लांट। ओके, जो बनाना का प्लांट होता है उसका भी सीड नहीं होता है, और उसका सीड नहीं होने की वजह से क्या होता है कि जो बनाना का प्लांट है वो क्या करेगा, सपोज ये आपका बनाना प्लांट है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, बनाना प्लांट के पास में देन उसके ओके, यहाँ पर रूट के पास से एक बेबी प्लांट ग्रो होता है। ओके, देन उस बेबी प्लांट को यहाँ से कट करके देन दूसरे फॉर्म में ले जाके लगाना पड़ेगा ये रूट के पास से। तो इस तरीके से क्या होता है कि देन ओके, प्लांट ग्रो होते रहेंगे, इस तरीके से वो प्लांट वहां पर ग्रो होते रहेंगे। ठीक है, देन कहां से? रूट से। जस्ट सी, सो इस तरीके से क्या होगा कि दे विल ग्रो फ्रॉम द प्लांट्स। ओके, वैसे क्या होता है, ब्रायोफाइलम जो होता है। ओके, ब्रायोफाइलम, देन आपको पता होगा ब्रायोफाइलम में कौन कौन से प्लांट होते हैं। देन ब्रायोफाइटा जो होता है तो उसके अंदर जो लीव्स रहते हैं, सॉरी इस तरीके से इतने बड़े रहते हैं, जो लीव्स होते हैं तो उसके ऊपर ये ऐसे नॉचेस रहते हैं पूरे लीव्स के ऊपर। ये हम अपने गार्डन में लगाते हैं अक्सर करके। देन बड़े थिक लीव होते हैं। ओके, और ये हर नॉच के ऊपर यहाँ पे स्पोर होता है, और उस स्पोर के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो एक नए प्लांट के अंदर ग्रो हो जाए। ओके, तो जैसे ये प्लांट, ये लीफ जमीन पे गिरता है, तो जहां कहीं पर भी लीफ गिरेगा वहां से नए प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, वहां से नए प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही क्या होता है कि जैसे फोन होता है, फोन पता होगा आपको। देन फोन आप इंटरनेट पे सर्च करो, देन सी फोन के जो लीव्स होते हैं तो वो इस तरीके से रहते हैं। फोन का लीव्स मैंने आपको एग्जांपल बताया था। ओके, ऑस्ट्रेलियन टीम की जो कैप है, क्रिकेट टीम की जो कैप है, ओके, उसके ऊपर जो लीफ बना है, ओके, वो फोन का लीफ है। ठीक है, फिर इस तरीके के लीफ होते हैं इसके, और बड़े अच्छे दिखते हैं। इसलिए क्या होता है, डेकोरेशन के लिए हम अपने गार्डन में इसको लगाते हैं। ओके, तो ये जो फोन के लीफ होते हैं, फोन के लीफ के ऊपर यहाँ पर ओके नीचे की साइड से ब्राउन कलर के डॉट्स होते हैं, और ये जो ब्राउन कलर के डॉट्स होते हैं, ईच एंड एवरी डॉट हैज द कैपेसिटी टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ओके, इसको बोलते हैं स्पोर, तो दे विल रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। ओके, देन ये स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है, ये इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है कि अगर आपने इसे एक प्लांट को लेकर के जंगल में रख दिए, तो जंगल में जहां कहीं पर इसके पत्ते उड़ के जाएंगे वहां पे फन ग्रो हो जाएगा। ओके, देन देयर वाज अ टाइम व्हेन द एंटायर अर्थ वाज क्लोज्ड, मींस कवर्ड बाय द फॉर्म प्लांट्स। ओके, और वो भी इतने ग्रो होते थे कि अगर एक जनरेशन जमीन पे गिर गए तो उस पर दूसरी जनरेशन, वो जमीन पे गिर गए तो उस पर तीसरी जनरेशन, ऐसा करते करते कई 100 मीटर की लेयर बन गई थी डेड प्लांट्स की, जो कि जमीन में दबने के बाद में उससे पोल बन गया। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग प्लांट दे ग्रो बाय द डिफरेंट स्ट्रेटेजी। ओके, उसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, अब यहाँ क्या होता है कि मैं जैसे आपको बताया, ये दे लूज द विगर एंड विटालिटी। विगर एंड विटालिटी मतलब क्या होता है कि देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देन इनका अपना रिप्रोडक्टिव मींस इनकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, या और ज्यादा हमको मतलब वो चीजें नहीं दे पाएंगे जो हम जिसके लिए हमने उनको ग्रो किया था। इस तरीके से क्या होता है कि देन धीरे धीरे ये प्लांट्स मरने लगेंगे। ठीक है, देन आपको उनको बहुत फटाफट रिप्लेस करते जाना पड़ेगा। तो होता क्या है यहाँ पर, सी ये जो प्लांट रहते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो होते हैं, तो इसके अलावा भी रहता है, कौन सा आपको पता होगा, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड ऑल दैट, लेयरिंग सुना होगा आपने। ओके, लेयरिंग मालूम है, कभी सुना लेयरिंग का? नहीं, जैसे क्या होता है, गुआवा का जो प्लांट होता है, तो गुआवा के प्लांट में क्या करते हैं, सब उसको हमने
4-5 साल पुराना हो गया तो इट लॉस द विगर एंड विटालिटी। तो क्या होगा कि वो जो प्लांट रहेगा गुआवा का, अब वो फ्लावर्स और फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो इसलिए क्या होता है गुआवा के प्लांट को काट के फेंक देते हैं। याद रखना चाहिए, हमारे घर पे भले वो 10-20 साल रहता होगा, 50 साल रहता होगा, देन या पोमोग्रेनेट का प्लांट हमारे घर पे 10-20 साल रहता होगा, लेकिन फार्म में ये प्लांट 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकता है, बिकॉज 3 साल के बाद में उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, इट लूजेस द विगर एंड विटालिटी। ठीक है, तो होता क्या है, सपोज हमने इसको काट दिया स्टेम को काटने के बाद में क्या होता है, यहाँ से पतली पतली से बड़ी बड़ी से यहाँ पर ऐसे नए नए ब्रांचेस ग्रो होने लगेंगे, पतले रहते हैं एकदम बहुत सारे। ओके, ये जो ब्रांचेस होते हैं छोटे छोटे, देन इनको क्या करते हैं, जमीन पर ऐसे झुका डालते हैं, जमीन पर झुका के थोड़ी मिट्टी डाल देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं लेयरिंग। ओके, तो लेयरिंग से क्या होगा, जैसे हमने जमीन पर झुका कर मिट्टी डालते हैं, यहाँ से नए रूट्स निकल आएंगे, जिसपे यहाँ से कट कर डालते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि लेयरिंग से भी हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। ओके, देन और वो ग्राफ्टिंग, और वो तो मालूम होगा आपको, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। ओके, कटिंग और ग्राफ्टिंग वगैरह में हम क्या करते हैं, एक प्लांट के ऊपर दूसरे प्लांट की ब्रांच को फिक्स कर डालते हैं। ओके, जैसे आंध्र प्रदेश में इस एक्सपेरिमेंट को बहुत सक्सेसफुली करते हैं वो लोग। वहां पर क्या होता है कि वो एक मैंगो के ट्री के ऊपर, ओके, मतलब मैंगो का जब ट्री छोटा रहता है तो उसके ऊपर अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर अलग अलग टाइप के मैंगोज के वो फिक्स कर डालते हैं ग्राफ्टिंग के थ्रू। ओके, फिर क्या होता है कि जब भी प्लांट मैच्योर हो जाएगा तो प्लांट बड़ा होने के बाद में क्या होता है कि एक ब्रांच के ऊपर अल्फांसो, एक ब्रांच के ऊपर केसर, एक ब्रांच के ऊपर लंगड़ा आम, इस तरीके से क्या होता है हर ब्रांच पे अलग अलग आम लगते हैं। ठीक है, जो अमीर लोग रहते हैं उनके घर में एक फार्म रहता है, वो सारे मैंगोज एंजॉय करते रहे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर उसको हम रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब आता है ब्रांच के ऊपर कैसे, मतलब ये कहाँ से लेके आते हैं ऐसे ब्रांचेस जो इतने तक जिंदा रहते हैं? अरे भाई वैसा नहीं रहता, एक सैपलिंग लेके जाने का, यहाँ से सपोज अल्फांसो का सैपलिंग मिलता है आपको कोकन में, ये लेके जाने का आंध्रा में ग्रो कर डालेंगे उसको, और बाद में अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसमें से काट काट के लगाने के। अच्छा, एक बड़े नॉर्मल आम के पेड़ के ऊपर? यस, ओके, वहां से काट काट के निकाल के जाएंगे, लगाते रहेंगे। ओके, पहले क्या कराए थे? अरे उदितांशु, ओके, देन ऐसे डाउट्स नहीं पूछना बेटा, देन समझा ना, अभी इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि हम सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं क्या क्या होता होगा। ओके, देन तुझे मालूम है शहंशाह अकबर डेली बर्फ का पानी पीता था। ओके, वो रहता राजस्थान में था और बर्फ का पानी पीता था, बर्फ लाते थे कश्मीर से। ओके, वो कश्मीर से जो बर्फ आती थी तो वो राजस्थान में आने के बाद में भी 1-2 महीने तक पिघलती नहीं थी। कैसे? ओके, तो क्या होता है कि हर वक्त में कुछ ना कुछ जुगाड़ होते रहते हैं। ओके, हर वक्त में एक साइंस रहता है जो चलता रहता है, तो इसलिए क्या होता है साइंटिफिक डेवलपमेंट इतना आगे चला गया है कि देन इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर आपको सपोज महाराष्ट्र से एक आम की ब्रांच को लेकर अगर आंध्र प्रदेश जाना है तो कितना वक्त लगेगा, 1 घंटा प्लेन से। ओके, जो साइंटिस्ट रहते हैं ना इतना पैसा खर्च करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, तो उनके प्लान उनके प्रोग्राम के अंदर क्या होता है सब कुछ पॉसिबल रहता है, कुछ भी लाते हैं कैसे उठा उठा के, समझा। चलो, ये हो गया इसका यहाँ पर। अब टिश्यू कल्चर में क्या होता है देखो। ओके, टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि देन साइंटिस्ट ने ऑलरेडी पता कर लिया है कि भाई देन यहाँ पर कुछ चीजें हैं। एक मिनट बेटा, फिर से एक मिनट से जा रहा। ओके, देन तो क्या होता है कि देन साइंटिस्ट ने पहले ही पता कर लिया कि एक प्लांट के अंदर देन उसके कुछ ही जगह पर ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि पता किया कि भाई अगर सपोज एक प्लांट के अंदर इतने ज्यादा ट्रीज ग्रो, मतलब इतने ज्यादा नए प्लांट ग्रो करने की कैपेसिटी है, तो फिर प्लांट्स ग्रो क्यों नहीं होते हैं। तो पता चलता है कि भाई सपोज मान लो आपके एरिया में एक नीम का प्लांट है, तो उस नीम के प्लांट के ऊपर एक साल में 1,00,000 नीम के सीड्स ग्रो होते होंगे, उसमें से 1,00,000 सीड में से कुछ समझो 90,000 सीड्स को बर्ड्स खा जाते होंगे, लेकिन जो 10,000 सीड्स जमीन पे गिरते हैं तो उसमें से कुछ उछले जाते हैं, कुछ बह जाते हैं, कुछ ये होते हैं, फिर भी कुछ 100 सीड्स जर्मिनेट होकर प्लांट बनाते होंगे, कुछ 100 सीड्स जर्मिनेट होकर प्लांट्स बनते होंगे। ओके, लेकिन वो भी मर जाते हैं। वो क्यों मर जाते हैं? ओके, मरने की एक वजह होती है। ओके, वो क्या होता है कि देन जब तक का प्लांट, ओके एक मिनट जस्ट चल रहा है बेटा। तो होता क्या है कि मरने की वजह रहती है, वजह क्या रहती है कि जब
सैपलिंग ग्रो होता है, मतलब सीड जर्मिनेट होगा, सैपलिंग ग्रो होगा, तो उसको बहुत ज्यादा नर्चर करना पड़ेगा। ओके, और वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। ओके, देन कुछ जगह पर कुछ लोग रहते हैं जो उसकी केयर करते हैं, तो वहां पर प्लांट्स ग्रो होते हैं। बाकी सब जगह पर क्या होता है, नोबडी बॉदर्स, वो क्या होगा, प्लांट सैपलिंग ग्रो होगा थोड़ा सा और मर जाएगा। लेकिन एक बात होती है कि अगर एक सैपलिंग को हमने 2 साल तक का जिंदा रखा, तो उसके बाद में फिर वो नहीं मरेगा, वो हर हाल में सर्वाइव करता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि साइंटिस्ट क्या करते हैं कि कुछ प्लांट्स को, ओके, हमको पता होता है कि देन उसका एक टिश्यू है जो कि रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो उस टिश्यू को कट करके निकालते हैं। जैसे मान लो सपोज आपके पास पोटैटो है, आपको पता है कि ये आइज है और ये रिप्रोड्यूस करके नया प्लांट बना सकते हैं, तो सिर्फ इतने आई को निकाल लेते हैं। ओके, बाकी पार्ट को छोड़ देते हैं, जानवरों को खिला दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन उसको लाने के बाद में क्या करते हैं, उसको एक ट्रे में सोल्यूशन में डाल देते हैं। ओके, और उस सॉल्यूशन के अंदर हर वो चीज अवेलेबल होती है एक जो एक जर्मिनेटिंग सीड्स को चाहिए, जर्मिनेटिंग सीड को चाहिए होती है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब ये आय में से वो प्लांट तब सब जर्मिनेट हो जाएगा, वो सब प्लांट ग्रो होने लगेगा, तो उसको सारी चीज रेडीमेड यहाँ पर मिल जाती है। इसकी वजह से क्या होगा कि उसकी ग्रोथ फास्ट होगी, उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। जितनी ग्रोथ उसके बाद 2-3 महीने में हो सकती थी, वो यहाँ पर 1-2 महीने, 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगी उसकी ग्रोथ, बिकॉज सब कुछ इजीली अवेलेबल है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब थोड़ा सा बड़ा सैपलिंग हो जाएगा, तो उसकी न्यूट्रिएंट्स की डिमांड, न्यूट्रिएंट की डिमांड बदल जाएगी, तो उसको दूसरे सोल्यूशन में डाल देते हैं। ओके, फिर वहां पर ग्रोथ होता रहता है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसको ट्रे फार्म जो होते हैं उसमें डाल के रख देते हैं। ओके, और उसको उस वक्त तक ग्रो होने देते हैं जब वो 2 साल के बराबर की हाइट में आ जाएगा। ओके, उसके बाद में उसको ले जाकर जंगल में डाल देते हैं। ओके, अब वो हर हाल में बड़ा होगा, क्योंकि 2 साल का जो प्लांट होता है ना, उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो आगे अपने आप सर्वाइव कर सकता है। तो मानसून के सीजन में ले जाते हैं, उसको जंगल में काट देते हैं, क्योंकि मानसून में बहुत सारा पानी अवेलेबल होता है, 4-5 महीने तक पानी का टेंशन नहीं रहता है, तो वो 4-5 महीने में प्लांट अच्छी तरीके से अडॉप्ट करकर वो कंडीशन के हिसाब से ग्रो होना शुरू कर देगा। ठीक है, इससे होता है मास प्लांटेशन। ठीक है, देन आप मास प्लांटेशन कर किसी भी एरिया की किस्मत बदल सकते हो।